जैसे किसी को बेटा नहीं होता ना, लोग बड़े दुखी होते हैं, हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अरे भाई, ये जीवन बेटा बेटी पाने नहीं मिला। बताओ भैया, ये जीवन क्यों मिला है आपको? हाँ? भूखे रहने के लिए, मूंछों में ताव देने के लिए? हाँ? क्यों मिला है जीवन? बेटा बेटी पैदा करने के लिए जीवन क्यों मिला है हमें? हमें जीवन मिला है अपना कल्याण करने के लिए। क्या करने के लिए? अपना कल्याण। और सुनो, पहले अपना कल्याण कर लो, फिर दूसरे का करना। पहले अपना जो कर लेगा वही दूसरे का करेगा। जो खुद का नहीं कर पाया वो दूसरों का क्या करेगा? इसलिए अपना कल्याण करो। और अपना कल्याण क्या है? आज के लोग अपना कल्याण नहीं चाहते। वो तो आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो आप वृंदावन आ गए, भागवत सुन रहे हैं। कुछ लोग घर में ही भागवत सुन रहे हैं। जो भागवत से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े, कथा कीर्तन से जुड़े, वो लोग अपना कल्याण चाहते हैं। और जो नहीं सुन रहे आज भी, मतलब वो लोग अपना कल्याण, वो बहुत कष्ट उठाने वाले हैं। उन्हें अभी मजा आ रहा है, लेकिन बाद में सजा मिलेगी। जैसे खुजली को खुजलाने में मजा बहुत आता है, खुजलाते जाओ, खुजलाते जाओ, खुजलाते जाओ, फिर जलन होती है ना तो नानी याद आती है। ऐसे ये संसार। कल परसों हम लोग आ रहे थे ना, एक दुल्हा घोड़ी पे बैठा बैठा नाच रहा था। हम लोगों ने कहा नाच ले बच्चू, आखिरी बार नाच रहा है। दुल्हा भी बहुत बढ़िया नाच रहा था, मस्त। जिसे जीवन में देखो, शादी विवाह करना बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। क्यों? हमारे पास 100 रुपए हैं, पर 100 रुपए हमारे पास अमेरिका के $100 हैं। माना कि $100 किसी के हाथ में है। अब उसे लगा यार भैया ये कैसा नोट आ गया। उसने कभी देखा नहीं कि डॉलर का स्वरूप ऐसा होता है। उसने तो रुपए देखे हैं, भारतीय पैसा। अब जब उसके हाथ में उसे डॉलर दिखाई पड़ेगा तो वो उसे समझ लेगा कि ये नकली है। वो उसकी कीमत नहीं जानेगा, उसे नहीं पता कि ये डॉलर है। मतलब डॉलर तो आपके पास है पर आपको उसकी कीमत नहीं पता, तो फिर होने का फायदा क्या? यदि आपके पास डॉलर है और आपको उसकी कीमत नहीं पता, आपके पास हीरा है और आपको उसकी कीमत नहीं पता, तो होने का कोई फायदा है? उत्तर दो, उत्तर। हीरा है किसी के हाथ में और उसे कीमत ही नहीं पता। एक आदमी को हीरा मिला तो वो गधे को साबुन लगा के उस हीरे से घिस रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये हीरा है और इसकी कीमत करोड़ों में है। वो तो गधे को साबुन लगा के उसे पत्थर समझ के उससे घिस रहा कि ये दरदरा बढ़िया है, इससे साफ होगा हमारा गधा। हीरा तो है साहब, पर कीमत नहीं पता। क्यों? सही है। उसी तरह आप लोगों को मानव का शरीर मिला है, आपको पता ही नहीं कि मानव शरीर की कीमत क्या है। आपका विवाह हुआ है, आपको पता ही नहीं कि विवाह क्यों होता है, विवाह की कीमत क्या है। आपके बच्चे हुए, आपको पता ही नहीं कि बच्चों का होना क्यों जरूरी है। हैं तो क्या उपयोग है इन बच्चों का? बस सबके बच्चे हो रहे हैं, हमारे भी होने चाहिए। सबकी शादियां हो रही हैं, हमारी भी होनी चाहिए। आजकल लोग बस ये, आज किसी से रहस्य जानो, पूछो क्यों भाई आप मानव शरीर पाए हैं, इसकी उपयोगिता बताओ, क्या कीमत है?
बताओ भाई आपकी क्या कीमत है? क्या कीमत है आपकी? कुछ भी नहीं। लो कह रहे हैं भैया कुछ भी कीमत नहीं है हमारी। क्यों? क्या कीमत है आपकी? हाँ कुछ नहीं। क्यों भाई क्या कीमत है आपकी? उत्तर दो। क्या कीमत है आपकी? आपसे पूछ रहे हैं सरकार। अच्छा ये बताएंगे चश्मा वाले भैया हमारे, आपकी क्या कीमत है? आप हाँ सुन रहा है ना तू क्या कीमत है आपकी? बताओ। कुछ भी नहीं। क्यों भैया आपकी क्या है? ओ भैया बताओ क्या कीमत है आप लोगों की? क्यों? एक आदमी के पास हीरा है और उसे पता ही नहीं कि उसकी कीमत क्या है, तो हीरा होने का कोई मतलब है? उसी तरह आप मनुष्य हैं पर आपको पता ही नहीं कि आपकी कीमत क्या है, तो फिर मनुष्य होने का मतलब क्या है जब पता ही नहीं आपको? क्या कीमत है आपकी? आप में से कितने लोग गरीब हैं? हाथ उठा के कंफर्म करा दो। जो गरीब हैं वो हाथ उठाएं। हाथ उठाओ जो गरीब हैं। ठीक, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप गरीब हो कि अमीर हो और आपके शरीर की कीमत क्या है। भाई आपकी आंखें कितनी हैं? 2। एक आंख की कीमत क्या होगी? बोलो। आप बेचना चाहोगे? हाँ नहीं। 50 लाख मांगोगे तो लोग 50 लाख देंगे। 1 करोड़ मांगोगे तो लोग 1 करोड़ देंगे। एक आंख का। हाँ या ना? बोलो हाँ। आपकी किडनियां 2 करोड़ मांगोगे तो लोग 2 करोड़ देंगे। 4 करोड़ मांगोगे तो लोग 4 करोड़ भी देने को तैयार हैं। आप तैयार हैं तो मतलब जो आपके बॉडी के पार्ट हैं, अंग हैं, क्या उनकी कीमत आप जानते हैं? नहीं। आपको ईश्वर ने अनमोल शरीर दिया, आंखों से कीमती, किडनियों से कीमती। बताओ क्या है आपके पास सबसे कीमती? क्या है आपके जीवन में सबसे कीमती? क्या है आप बताओ? क्या है सबसे कीमती? हैं? आते हैं? दांत? हाँ। सांस? हाँ सही पकड़े। सबसे अनमोल है हमारा जीवन ही सबसे अनमोल है। हमारी श्वास सबसे अनमोल है। आपका जीवन अनमोल, तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। आपके पास हीरा है। अरे संसार का हीरा इतना कीमती ना होगा जितना कीमती आपका शरीर रूपी हीरा है। ये वो हीरा है। इस हीरे से उस परमात्मा रूपी हीरा को पाया जा सकता है। मीराबाई ने अपने श्वासों से, अपने शरीर से, अपने मन से चिंतन करके ही तो गिरधर गोपाल को पाया। तुलसीदास जी ने अपने शरीर से ही, मन से ही तो चिंतन करके प्रभु को पाया। मतलब ये शरीर ही है जो भगवान को पाने में सहयोग करता है हमारा। ये शरीर है तो इस शरीर से ईश्वर को पाया जा सकता है, वरना कैसे पाओगे? तो बताओ शरीर माध्यम है या नहीं किसको पाने का? उस ईश्वर को पाया जा सकता है जो ये संसार रचने वाला है। अब बताओ अनमोल आपका शरीर है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। आपका शरीर इतना अनमोल। जो लोग कहते हैं हम बड़े गरीब हैं, अरे भाई कहां से गरीब हो? आपकी एक आंख करोड़ की है।
आपकी किडनी या लीवर करोड़ों का है, फिर कैसे गरीब हो? ईश्वर ने किसी को गरीब नहीं बनाया साहब। आप अकर्मण्य यदि हैं, कुछ करते धरते नहीं, तो रोटी को मोहताज तो होना ही पड़ेगा। और यदि आप कुछ करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आपको दो दो रोटियों के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। ईश्वर ने तो आपको सुंदर शरीर दिया है, कमा के खा लो। अनमोल शरीर है, दे दिया, आगे का काम आप करो, सब भगवान करेंगे। तो तुम क्या करोगे? खटिया तोड़ते रहोगे? कुछ तुम भी तो करो, सब भगवान ही करेंगे। बोलो हाँ। तो आपका शरीर क्या है? इसका कोई मोल? करोड़ों। बताओ आपका ये शरीर अनमोल है या नहीं? कितने में बेचोगे अपने आप को? नहीं ना, अनमोल है। इसलिए मेरी मां, ईश्वर ने सबको करोड़पति बनाया है। अनमोल है ये जीवन।